नमस्कार। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी फाइनेंशियल टूल के बारे में बात करने वाले हैं, टर्म इंश्योरेंस। सोचिए, ये किसी भी परिवार के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा है, खासतौर पर उस घर के लिए जहां कमाने वाला सिर्फ एक ही हो। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है। ये टर्म इंश्योरेंस असल में है क्या? ये है आपकी फाइनेंशियल शील्ड, एक वित्तीय ढाल। जरा एक पल के लिए इस सवाल पे गौर कीजिए। अगर घर का कमाने वाला सदस्य अचानक साथ न रहे, तो परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी का, उनके सपनों का क्या होगा? हाँ, ये सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस पूरे टॉपिक की गंभीरता इसी एक सवाल में छिपी है। देखिए, अगर कमाने वाले अकेले हों, तो सिचुएशन सच में गंभीर हो सकती है। इनकम तो रुक जाती है, लेकिन परिवार के खर्चे वो तो नहीं रुकते, है ना? होम लोन, कार लोन, ये सब एक बोझ बन सकते हैं। और बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट जैसे बड़े लक्ष्य, वो सब दांव पर लग जाते हैं। इसीलिए एक सुरक्षा योजना होना मन को जो शांति देता है, वो असल में जिम्मेदारी और प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। तो फिर इस बड़ी चिंता का हल क्या है? इसका सबसे सीधा और सरल जवाब है टर्म इंश्योरेंस। ये प्रोटेक्शन का, सुरक्षा का सबसे सिंपल फॉर्म है। चलिए अब समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो टर्म इंश्योरेंस आखिर है क्या चीज़? देखिए, लाइफ इंश्योरेंस का सबसे सबसे प्योर फॉर्म है। मतलब आप एक फिक्स टाइम के लिए, जिसे टर्म कहते हैं, एक छोटा सा प्रीमियम देते हैं। और अगर भगवान न करे इस टर्म के दौरान पॉलिसी होल्डर को कुछ हो जाता है, तो उनके परिवार को एक बहुत बड़ी टैक्स फ्री रकम मिल जाती है। साफ साफ कहूँ तो इसमें कोई इन्वेस्टमेंट वाला झोल नहीं है। और अगर टर्म पूरा हो गया तो कोई पैसा वापस भी नहीं मिलता। इसे ऐसे समझिए कि आप अपने परिवार के भविष्य के लिए एक सेफ्टी नेट बस किराए पे ले रहे हैं। और हाँ, ये दूसरे लाइफ इंश्योरेंस प्लान से बिल्कुल अलग है। कैसे? टर्म इंश्योरेंस में प्रीमियम कम होता है और कवरेज यानी सम अश्योर्ड बहुत ज्यादा। वहीं जो दूसरे इन्वेस्टमेंट वाले प्लान होते हैं, उनमें प्रीमियम तो ज्यादा होता है, पर कवरेज कम मिलता है और वो इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि समझना भी मुश्किल है। टर्म इंश्योरेंस का मकसद एकदम साफ है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि टर्म इंश्योरेंस क्या है। पर अब दो बड़े सवाल आते हैं। पहला, कवर कितना होना चाहिए? और दूसरा, कितने समय के लिए? अच्छी बात यह है कि इसके कुछ बहुत ही सीधे साधे नियम हैं। तो कवर कितना हो, इसका एक अंगूठे का नियम है। आपके जो भी सालाना इनकम है, उसका कम से कम 15 से 20 गुना, जी हाँ, 15 to 20 टाइम्स। इतनी बड़ी रकम ये पक्का करती है कि परिवार का लाइफस्टाइल वैसा ही बना रहे, सारे लोन वगैरह चुक जाएं और भविष्य के जो भी सपने हैं वो भी पूरे हो सकें। और दूसरा सवाल, पॉलिसी कब तक की होनी चाहिए? आइडियली ये आपकी रिटायरमेंट की उम्र तक होनी चाहिए, मतलब करीब 60 से 65 साल तक। इसके पीछे लॉजिक भी बड़ा सिंपल है। तब तक ज्यादातर बड़ी फाइनेंशियल जिम्मेदारियां, जैसे बच्चों की पढ़ाई, शादी, ये सब पूरी हो चुकी होती हैं। चलिए अब बात करते हैं कुछ सबसे बड़े ट्रैप्स की, वो गलतियां जो बहुत कॉमन है और महंगी भी पड़ती हैं। पॉलिसी खरीदते वक्त इनसे बचना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बातें अक्सर खुलकर बताई नहीं जाती। इसमें दो सबसे बड़े जाल हैं। पहला, रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान, और दूसरा, होल लाइफ कवरेज, यानी 99 साल तक का कवर। ये प्लान सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं और अक्सर इन्हें बेचते भी ऐसे ही हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये आपके प्रीमियम को बिना किसी खास फायदे के कई गुना बढ़ा देते हैं। एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक 30 साल के व्यक्ति को 1 करोड़ का कवर चाहिए। एक रेगुलर सादा टर्म प्लान महीने के करीब 1100 रुपए में आ जाएगा। लेकिन वही रिटर्न ऑफ प्रीमियम वाला प्लान लेंगे तो महीने के लगभग 2500 रुपए, मतलब प्रीमियम दोगुने से भी ज्यादा, सिर्फ इस बात के लिए कि पैसा वापस मिल जाएगा। तो समझदारी किसमें है? आप खुद सोचिए। अगर ये जो फालतू प्रीमियम का फर्क है, लगभग 1400 रुपए महीना, इसे कहीं और 35 साल तक इन्वेस्ट किया जाए तो पता है कितना बन सकता है? 90 लाख से भी ज्यादा। ये उस पैसे वापस वाले वादे से कहीं कहीं ज्यादा है। सीधी सी बात है, इंश्योरेंस को इंश्योरेंस की तरह और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए। दोनों को मिलाना नहीं है। और यही सेम लॉजिक होल लाइफ यानी 99 साल वाले प्लान पर भी लगता है। 65 साल तक का प्लान लेकर जो पैसा बच रहा है, उसे अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करना कहीं ज्यादा स्मार्ट है। याद रखिए, टर्म प्लान आपके आश्रितों के लिए है, आपके बुढ़ापे में गारंटीड पे आउट के लिए नहीं।
चलो ठीक है, प्लान भी चुन लिया, पर अब अगला बड़ा सवाल, कौन सी कंपनी चुने, किस पर भरोसा करें? इसे जानने का एक बहुत ही जरूरी पैमाना है। और वो पैमाना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR। ये बस एक परसेंटेज है जो बताता है कि एक कंपनी को जितने टोटल क्लेम मिले उसमें से उसने कितने पास किए, मतलब कितनों को पैसा दिया। जाहिर है ये रेशियो जितना ज्यादा होगा कंपनी उतनी ही भरोसेमंद होगी। एक आसान सा नियम याद रख सकते हैं, 95% से ऊपर का CSR अच्छा है, और अगर किसी कंपनी का CSR 99% से ऊपर है तो वो तो बेहतरीन है। बस इस एक नंबर से कंपनियों को शॉर्टलिस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। अब अगर हम IRDAI के 2021-22 के डेटा पर नजर डालें तो मैक्स लाइफ, एगॉन लाइफ और बजाज आलियांज जैसी कुछ कंपनियों का CSR 99% से भी ज्यादा रहा है। ये आंकड़े उनकी मजबूत ट्रैक रिकॉर्ड को दिखाते हैं, जिससे सही फैसला लेने में काफी मदद मिलती है। लेकिन हाँ, सिर्फ 1 साल का CSR ही सब कुछ नहीं है। थोड़ा और गहरा जाना चाहें तो कंपनी का 5 साल का एवरेज CSR भी देख सकते हैं। इससे पता चलता है कि कंपनी लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है या नहीं। साथ ही उसका बिजनेस कितना बड़ा है और अमाउंट सेटलमेंट रेशियो क्या है, ये भी देखना अच्छा रहता है। इससे एक पूरी पिक्चर साफ हो जाती है। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक पॉलिसी खरीदने का फैसला नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ फैसला है। तो एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेप 1, अपनी सालाना इनकम का 15 से 20 गुना कवर तय करें। स्टेप 2, रिटायरमेंट की उम्र यानी 60-65 साल तक का टर्म चुनें। स्टेप 3, 98% से ज़्यादा CSR वाली कंपनियों को कंपेयर करें। स्टेप 4, हमेशा एक सिंपल, प्योर प्रोटेक्शन प्लान ही चुनें, महंगे एड ऑन के चक्कर में ना पड़े। और आखिरी, सबसे ज़रूरी, स्टेप 5, फॉर्म भरते वक्त एक जानकारी 100% ईमानदारी से दें। और अंत में बस एक बात याद रखनी है, टर्म इंश्योरेंस खरीदना ये सिर्फ एक पॉलिसी खरीदना नहीं है, ये अपने परिवार के प्रति अपनी सबसे बड़ी जिम्मेदारी को पूरा करना है। ये एक ऐसा फैसला है जो किसी की गैर मौजूदगी में भी उनके प्यार और उनकी देखभाल को हमेशा बनाए रखता है।